अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट और मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डाटा सॉर्टिंग और डाटा फ़िल्टर। डाटा सॉर्टिंग जो है वो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि आपके एक्सेल के अंदर जो डाटा है उसको सॉर्ट करने के, उसको एक तरतीब में लाने के लिए काम आता है। और डाटा फ़िल्टर जो है वो आपके एक डिटेल्ड डाटा को फ़िल्टर करके व्यू करने के लिए काम में आता है। तो अब हम इसको बारी बारी देखेंगे। ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा है जिसके अंदर ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कैटेगरी और अमाउंट है। पहले हम देखेंगे कि हम डाटा सॉर्टिंग में हमारे पास क्या क्या क्यूरीज़ हो सकती हैं। तो डाटा सॉर्टिंग में हमारे पास ये क्यूरीज़ हो सकती हैं कि हमें जो है ये डाटा ऑर्डर नंबर पर सॉर्ट चाहिए, या ये क्यूरी हो सकती है कि ये डाटा हमें ऑर्डर डेट पर सॉर्ट चाहिए, या ये क्यूरी हो सकती है कि ये डाटा हमें कैटेगरी पे सॉर्ट चाहिए, या ये भी क्यूरी हो सकती है कि ये डाटा हमें अमाउंट पे चाहिए। अलगर्ज़ कि ये 4 कॉलम्स हैं, तो चारों कॉलम्स में से किसी एक कॉलम को भी हम तरतीब दिलवा सकते हैं। अब सॉर्टिंग के वक्त जो आपने ख्याल रखना है, जो कि बहुत अहम है और अक्सर जो यूज़र्स हैं एक्सेल के वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आप भले किसी भी कॉलम पे सॉर्ट करवाना चाहें, वो अमाउंट हो, डेट हो या कोई भी हो, आपने सॉर्टिंग के वक्त सिलेक्शन जो है वो अपने पूरे डाटे की करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं सॉर्ट करवाना चाहता हूँ अमाउंट के कॉलम को तो मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये सॉर्ट हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इनके जो ये पूरी एक रो है, जो एक लिंक बनता है वो टूट जाएगा, डाटा जो है आपका ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले कि हमने ऑर्डर नंबर पर डाटे को सॉर्ट करवाना है, तो ये देखें कि यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर दिया हुआ है 2020-10-08-MKR, यहाँ तक ये सेम है। उसके बाद ये नंबर्स जो हैं ये तरतीब में नहीं है, कोई नंबर कहाँ पर है, कोई नंबर कहाँ पर है। अब सॉर्टिंग के वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप या तो उसको सॉर्ट करवा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद क्या है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो हम ऑर्डर नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी ये मौजूद है सॉर्ट एंड फ़िल्टर, और हम चाहें तो हम डाटा में जाके सॉर्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट लगाना चाहें तो उसकी शॉर्टकट है Alt D और S, Alt D S, तो ये सॉर्ट की विंडो आ जाएगी। ठीक है जी, मैं यहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब अगर आप इस विंडो को गौर से देखें तो इसके अंदर 3 सेक्शन है, कॉलम, सॉर्ट ऑन और ऑर्डर। मैं इसको कहता हूँ कि कॉलम जो है वो ए, क्योंकि मेरे कॉलम ए के अंदर ऑर्डर नंबर है। यहाँ एक बात आपने गौर करनी है कि मैंने जो हेडिंग लेबल्स थे उनको सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो मेरी सॉर्टिंग का पार्ट नहीं है। सॉर्ट ऑन, वैल्यूज, सेल कलर, फ़ॉन्ट कलर, सेल आइकॉन, ये जब सॉर्टिंग करता है तो ये आपको ये ऑप्शन देता है कि क्या आप डाटे में जो सॉर्टिंग करवाना चाह रहे हैं कॉलम ए में वो उसकी मौजूद वैल्यूज़ पर करवाना चाह रहे हैं, या आपने कोई सेल कलर अप्लाई किया हुआ है उस पर करवाना चाह रहे हैं, या आपने फ़ॉन्ट कलर पे सॉर्ट करवाना है। मैं उसको कहता हूँ वैल्यूज़। अब आगे है ऑर्डर, A to Z, Z to A। अब देखें A to Z से क्या मुराद है, असेंडिंग ऑर्डर, A से लेकर Z तक की तरतीब। और Z to A से क्या मुराद है, डिसेंडिंग ऑर्डर, Z से लेकर रिवर्स में A तक की तरतीब। तो हम इसको कह देंगे A to Z। और यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि इसने A to Z इसलिए किया कि ये एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। बेशक कि इसमें नंबर आ रहे हैं लेकिन ये डैश भी आ रहा है, MKR भी आ रहा है और स्पेस भी आ रहा है।
तो इसलिए ये एक टेक्स्ट है, नंबर नहीं है, तो हम इसको कहेंगे A to Z। ओके, तो अब ये देखें कि ये उसने हमें ऑर्डर नंबर पे सॉर्ट कर दिया है, और ऑर्डर नंबर पे सॉर्ट करने के दौरान आप देख सकते हैं कि 1258 सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे ऊपर है, और 9944 सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे नीचे है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का जो मरहला था यह यहाँ पर पूरा हो गया। अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है तो तब भी आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा डाटा में जाएंगे, सॉर्ट में जाएंगे, कॉलम ए सिलेक्ट करेंगे, और अब हम इसको Z to A कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये अब उसने Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर, या आप इसको रिवर्स ऑर्डर कह सकते हैं, उसमें इसने आपको सॉर्ट कर दिया है। हमारा ये मरहला भी मुकम्मल हो गया। अब आप कहते हैं कि ऑर्डर डेट पर सॉर्ट करें। अभी ये मैं सिंगल कॉलम बेस्ड सॉर्टिंग जो है वो समझा रहा हूँ। इसमें मल्टीपल कॉलम बेस्ड भी होती है, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। मैं दोबारा से डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये डाटा टैब में सॉर्ट में गया और मैं इसको कहता हूँ कॉलम बी। तो अब आप ये देखें, जैसे ही मैंने कॉलम बी किया तो उसने यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया कि न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ये क्यों किया? क्योंकि कॉलम बी में उसको डेट मिली है। अब डेट मिली है तो वो डेट के हिसाब से आपको क्राइटेरिया बता रहा है कि पुरानी डेट से नई डेट की तरफ जाऊं या नई डेट से पुरानी डेट की तरफ आऊं। तो मैं उसको कहता हूं कि पुरानी डेट से नई डेट की तरफ जाओ। ओके किया तो अब ये देखें कि उसने इसको डेट वाइज सॉर्ट कर दिया है। अब ऑर्डर नंबर पे सॉर्टिंग नहीं है, ऑर्डर नंबर की सॉर्टिंग ब्रेक हो गई, ख़त्म हो गई। अब डेट पे सॉर्टिंग है। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप इसको सॉर्ट पे क्लिक करके न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर देंगे तो ये आप देखें कि जो सबसे बड़ी डेट है, जो फ्रेश डेट है इस डाटे के अंदर, वो 16 मई है, वो सबसे ऊपर आ गई है। और जो सबसे पुरानी डेट है 13 मार्च, वो सबसे नीचे है। तो ये आपने इस तरह ऑर्डर डेट पर सॉर्टिंग का मरहला भी पूरा कर लिया। इसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में भी आप सॉर्टिंग करवा सकते हैं। आप अपने डाटा को सिलेक्ट करें, सॉर्ट करें, कॉलम सी, और अब वही देखें दोबारा ऑर्डर आ गया A to Z या Z to A। आप कहते हैं A to Z। तो अब ये देखें उसने ये सॉर्ट कर दिया। ये सिविल हार्डवेयर सारा इकट्ठा हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर सारा इकट्ठा हो गया। ये अब ये उसने ABC की तरतीब के हिसाब से आपके डाटे को सॉर्ट कर दिया है। रिवर्स ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही होगा। अब हम आगे चलते हैं। मैं कैटेगरी का रिवर्स ऑर्डर अब यहाँ पर नहीं समझा रहा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब हम चलते हैं अमाउंट पे सॉर्ट करते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉर्ट, और मैं इसको कहता हूँ कॉलम D और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखें हमने यहाँ तीन चीज़ें देख ली, A to Z और Z to A कब अपीयर हो रहा है? जब कोई टेक्स्ट उसको मिल रहा है। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट वो उसको कब मिल रहा है? जब उसको डेट मिल रही है। और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वो उसको कब मिल रहा है? जब उसको अमाउंट मिल रही है। तो मैं इसको कहता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाओ। ओके, तो ये उसने सॉर्ट कर दिया। ये छोटी रकमें ऊपर आ गई और जो बड़ी रकमें हैं वो नीचे चली गई। तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब परफॉर्म करेंगे तो ये बड़ी रकमों को ऊपर ले जाएगा। सॉर्ट, कॉलम D, वैल्यूज़ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, ये बड़ी वैल्यूज़ ऊपर आ गई और ये छोटी वैल्यूज़ नीचे चली। ये आपने अमाउंट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने का मरहला भी पूरा कर लिया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो यहाँ पे है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट करते हैं तो मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ कैटेगरी, कॉलम C। तो यहाँ A to Z और Z to A के अलावा एक कस्टम लिस्ट भी आ रही है। कस्टम लिस्ट क्या है? कस्टम लिस्ट ये है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी की तरतीब दिलवाना चाहते हैं कि डाटे को तरतीब दो, लेकिन ये ABC वाली A to Z या Z to A वाली तरतीब नहीं,
मेरी मर्ज़ी की तरतीब। अब आपकी मर्ज़ी की तरतीब क्या है? मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि कस्टम लिस्ट हो, ये डायलॉग खुल गया, लिस्ट एंट्रीज़। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ये सिविल हार्डवेयर को सॉर्ट करे, सबसे पहले सबसे टॉप पे उसको लेके आए, उसके बाद ये कंप्यूटर हार्डवेयर को लेके आए, बाद में इसकी मर्ज़ी है, और मैं इसको ऐड करवा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि जो कस्टम लिस्ट मैंने ऐड की थी वो यहाँ पे आ गई। अब उसमें भी वो दो कैटेगरीज दे रहा है कि सिविल हार्डवेयर कामा कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर कामा सिविल हार्डवेयर। मैं इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ये देखें सिविल हार्डवेयर और उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, ये दोनों उसने टॉप पे किए हैं और बाकी की उसने सॉर्टिंग जो है वो ABC के हिसाब से की है। तो अगर आप पूरी लिस्ट में कैटेगरीज़ की सॉर्टिंग अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहें तो उसके लिए यही तरीका होगा कि आप सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम लिस्ट में जाके आप अपनी मर्ज़ी से लिस्ट की तरतीब देकर उसको ऐड करवा देंगे। तो ये हमारा मरहला था सॉर्टिंग का। तो व्यूअर्स, ये थी सिंगल बेस्ड कॉलम सॉर्टिंग। अब मैं करवाना चाहता हूँ मल्टीपल कॉलम्स बेस्ड सॉर्टिंग। मल्टीपल कॉलम बेस्ड सॉर्टिंग क्या है? मैं चाहता हूँ कि पहले ये जो मेरा डाटा है ये सॉर्ट हो जाए डेट के ऊपर, कि डेट की तरतीब हो, पुरानी डेट से नई डेट की तरफ जाए, और उसके बाद ये सॉर्ट करे रकम को, अमाउंट को, ताकि वो जो अमाउंट है वो सॉर्ट हो। उसमें भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि क्या मैं छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाना चाहता हूँ या बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ जाना चाहता हूँ। तो अब ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आपकी दो चॉइसेस हैं, दो क्राइटेरिया हैं, आप वो अप्लाई कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट द डाटा ऑन ऑर्डर डेट either in ascending order or in descending order as per your requirement, then go on and further sort the data on amount either smallest to largest or largest to smallest. तो let's see how can we do this. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा सॉर्ट। अब मैं उसको कहता हूँ कॉलम ए बल्कि कॉलम बी, कॉलम बी को सॉर्ट करो ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट में, और उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ऐड लेवल, देन बाय। ये वही बात होगी कि गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑन ऑर्डर डेट एंड देन क्या करे, वो जाए कॉलम डी पर और डी को क्या सॉर्ट करे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में, और इसको हमने कर दिया ओके। तो अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर डाटा ये डेट वाइज सॉर्ट है, 13 मार्च, 18 मार्च, 22 मार्च इससे लेकर 28 मार्च तक। और उसके बाद आप अगर इधर गौर करें तो इसमें हर डेट के बाद डाटे को अगर आप गौर करें, अगर कहीं डाटा रिपीट हुआ हो, एक्चुअली यहाँ पे कोई डाटा ऐसा है नहीं कि वो एक ही दिन में 2 बार रिपीट हुआ हो, तो हर डेट में डिसेंडिंग नंबर ही अपीयर हो रहा है। ठीक है, मैं इसको मज़ीद आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ कि मैं किसी डेट को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो मैं अब इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सॉर्ट में जाता हूँ, ऐड लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम बी ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, और उसके बाद कॉलम डी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, अब आप ये देखें उसको 13 तारीख की 2 एंट्रीज मिली, उसने उसको पहले 13 पे सॉर्ट किया, उसके बाद उसने देखा उसमें से बड़ी रकम कौन सी थी, तो बड़ी रकम थी 235537, तो वो उसको टॉप पर लेके आया है। उसके बाद 18 तारीख 18 मार्च में उसको बड़ी रकम कौन सी मिली, 201,694, तो वो उसको ले आया है। तो ये तरीका था मल्टीपल कॉलम को सॉर्ट करवाने का। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी पहले अमाउंट को सॉर्ट करें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ, और उसके बाद ऑर्डर डेट को सॉर्ट करें कि जो नया ऑर्डर हो वो ऊपर आ जाए। आप अपने डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे, सॉर्ट में जाएंगे, जो पहले से सॉर्टिंग अप्लाई हुई है उसको डिलीट कर देंगे, ऐड लेवल करेंगे, कॉलम डी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपका फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया कॉलम बी न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। अब आप इसको ओके करें तो अब आप ये देखें कि आपका सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो 2,45,596 का था, तो वो उसको टॉप पे ले आया। अब इसमें होगा क्या
कि जहाँ पे उसको रकूम एक जैसी मिलेंगी, रकूम बड़ी छोटी मिलेंगी, तो वो सबसे पहले बड़ी अमाउंट को ऊपर लेके जाएगा, और अगर वो अमाउंट सेम है तो फिर वो देखेगा कि उनमें से नई डेट किसकी है, वो उसको टॉप पे ले जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं इस अमाउंट को कॉपी करता हूँ, यहाँ ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ मैं डेट कर देता हूँ 3 मार्च 2020। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए कि ये रकम भी वही है एक जैसी, और ये भी वही है, तो ये दोनों टॉप पे आनी चाहिए, और इनमें से जो नई डेट है वो 27, वो टॉप पे आनी चाहिए। मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी डेट कर देता हूँ 8 अक्टूबर 2020, और इसको मैं पैसे नहीं बदलता, पैसे वहीं के वहीं हैं। अब इसको हम दोबारा सॉर्ट करते हैं, डाटा सॉर्ट, पहले के लेवल डिलीट, डी अमाउंट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐड लेवल, ऑर्डर डेट न्यूएस्ट टू, सॉरी इधर ऑर्डर डेट नहीं सिलेक्ट हुआ, बी ऑर्डर डेट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। ओके, तो अब आप ये देखें कि ये दोनों अमाउंट्स एक जैसी थी, तो उसने अमाउंट को सॉर्ट करने के बाद देखा कि नया ऑर्डर कौन सा है, तो वो नया ऑर्डर 8 अक्टूबर का है, वो उसको ऊपर ले आया। तो ये एक तरीका है मल्टीपल सॉर्टिंग का, ये मैंने आपको दूसरे एंगल से भी दिखा दिया। तीसरा एंगल क्या हम कर सकते हैं कि पहले कैटेगरी पे सॉर्ट करो और उसके बाद जो है डेट पे सॉर्ट कर दो, डाटा सॉर्ट, लेवल्स डिलीट, ऐड लेवल, कॉलम सी ए टू जेड, और उसके बाद ऑर्डर डेट कॉलम बी। ओके, अब उसने सिविल हार्डवेयर को इकट्ठा कर दिया और उसके अंदर इसको डेट पे सॉर्ट कर दिया। तो ये तरीका था कि हम मल्टीपल कॉलम्स की सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं फ़िल्टर पर। डाटा फ़िल्टर क्या करता है कि अगर आपके पास एक बिग डाटा है 200 रोज़, 400 रोज़ या 800 रोज़ का, और उसमें हर तरह से जो है वो डाटा एंटर किया हुआ है, अमाउंट, डेट्स, और आप अब उसमें से पिक करना चाह रहे हैं किसी ख़ास डाटे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मिसाल के तौर पे कि जैसे ये मेरे पास डाटा है, मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ, ये स्कैटर डाटा है, मैं अभी इसको सॉर्ट करवा देता हूँ इसके नंबर पर A to Z पर, ठीक है। अब ये स्कैटर डाटा है मेरे पास। स्कैटर डाटा में मैं क्या करूँगा, क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास मैकेनिकल हार्डवेयर में क्या कुछ है, कितनी अमाउंट है, क्या डाटा है। तो वो मैं कैसे देखूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे यहाँ हेडिंग साथ सिलेक्ट करनी है, मैं हेडिंग को छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद डाटे के अंदर ही फ़िल्टर की टैब है, मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें इसने मुझे ये ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप डाउन लिस्ट्स दे दी हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैं सिर्फ मैकेनिकल हार्डवेयर को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल, मैं सेलेक्ट ऑल को ऑफ़ कर दूँगा और सिर्फ मैकेनिकल हार्डवेयर को देखना चाह रहा हूँ, तो मैकेनिकल हार्डवेयर पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। तो ये मेरे सामने सिर्फ मैकेनिकल हार्डवेयर के डाटे को फ़िल्टर करके ले आएगा। अब आप देखें कि बाकी सारा डाटा इसी शीट में है, शीट में मौजूद है, डिलीट नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, लेकिन उसने सिर्फ आपको फ़िल्टर करके दे दिया है वो डाटा जिसकी आपने उससे रिक्वायरमेंट की थी। अब आपने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया, ये फ़िल्टर ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप कोई और कैटेगरी देखना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल ख़त्म कर दें। आप मल्टीपल कैटेगरीज देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, सिर्फ ये दोनों दिखाओ, ओके, तो ये दोनों आपके सामने आ गए। अब यहीं पे एक चीज़ आज के लेक्चर से हट के कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो है वो अमाउंट का सम कितना है, तो आप सिंपली इनको यहाँ से सिलेक्ट करें और ये नीचे आप अगर स्टेटस बार में देखें तो ये आपको बता रहा है सम जो है ये 1 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इसके यहाँ से हम क्लिक करके इसको क्लियर फ्रॉम कैटेगरी कर देंगे। एक और चीज़ कि आपने फ़िल्टर अप्लाई किया, फ़िल्टर अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर। अब इसके अंदर भी आप सॉर्टिंग करवाना चाहते हैं फॉर व्यू पर्पस,
कि ये डेट पे सॉर्ट कर दे या अमाउंट पे कर दे। फिर आपने सिलेक्शन नहीं करनी, आपने डाटा के अंदर सॉर्टिंग का ऑप्शन को यूज़ नहीं करना। आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ आना है और आके आपने यहाँ पे आपके पास आ रहा है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। मिसाल के तौर पे आप कर देते हैं न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो ये आपके लिए एक टेम्परेरी व्यू क्रिएट कर देगा जिसमें फ़िल्टर्ड डाटे को इसने सॉर्ट कर दिया कि नई डेट्स ऊपर आ रही हैं, पुरानी डेट्स नीचे आ रही हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इसको कहते हैं कि अमाउंट पर सॉर्ट कर दो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसने वो सॉर्टिंग ब्रेक कर दी और अब आपको फ़िल्टर्ड डाटे को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में उसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस फ़िल्टर को भी क्लियर कर देते हैं। अब मैं डेट पे फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, तो डेट पे फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ तो ये देखें इसने क्या किया हुआ है, इसने खुद से डेट को क्लब किया हुआ है ईयर में और उसके बाद हर मंथ में। ये उसने क्यों किया है, ये उसने आपके लिए आसानी पैदा की है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ अप्रैल के ऑर्डर्स देखने हैं, तो आप अप्रैल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये सिर्फ आपको अप्रैल के ऑर्डर दिखा देगा। इसके अलावा जो है उसने सारे ऑर्डर्स को हाइड कर दिया हुआ है। आप इसको कहते हैं कि मैंने जो है वो मार्च के ऑर्डर देखने हैं, तो आप मार्च पे क्लिक कर देंगे तो ये मार्च के ऑर्डर दिखा देगा। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से आपके पास अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट के कॉलम में ये आपके पास डाटा है। अब आप इसमें से अपनी मर्ज़ी के स्पेसिफिक डाटा को देखना चाहते हैं तो आप उनका चेक ऑन कर देंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक नहीं देखना चाहते, आप कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर के सब ऑर्डर दिखा दो, फिर आप जाएंगे नंबर फ़िल्टर में। नंबर फ़िल्टर में आपको क्या मिलेगा, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि ये अब फर्दर फिल्टर्स हैं जो कि आपको मदद देंगे आपके डाटे को फ़िल्टर करके व्यू करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर ये स्टूडेंट्स का डाटा होता और उनकी एज भी मेंशन्ड होती तो आप इसी तरह इक्वल में आके इंटर करते 18, तो 18 ईयर्स वाले जितने स्टूडेंट थे वो आपके सामने आ जाते। मैं इसको कहता हूँ लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है। अब उसने मुझे ये कस्टम ऑटो फिल्टर दे दिया कि जी अमाउंट इज़ लेस देन आर इक्वल टू कितनी, मैं इसको कह देता हूँ ये अमाउंट, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ जी ये 1 लाख हो गया। तो अब मैं इसको ओके कर दूंगा। तो 1 लाख से छोटे, 1 लाख से छोटी जितनी रकूम थी, जो भी अमाउंट थी, उसने इसको फ़िल्टर कर दिया। ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसके फ़िल्टर को चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे 1,85,000 से बड़े जो अमाउंट्स हैं वो दिखाओ। तो 1,85,000 से ये जितनी भी अमाउंट्स बड़ी थी ये सब आ गई। तो ये एक तरीका है फ़िल्टर को कस्टम लेवल में अप्लाई करने का। उसके अलावा आपके पास क्या है, उसके अलावा नंबर फ़िल्टर में आपके पास बिटवीन भी है कि जहाँ पे अमाउंट जो है वो 50,000 से स्टार्ट हो रही हो और 1,50,000 तक जा रही हो। ओके। तो अब इसने वो सारे फ़िल्टर अप्लाई कर दिए, सारा डाटा आपको फ़िल्टर करके व्यू करवा दिया जहाँ पे रकूम या अमाउंट 50,000 से बड़ी है और 1,50,000 से छोटी है। अजान हो जाए फिर उसके बाद दोबारा लेक्चर शुरू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो देखें हमने जो है कस्टम फ़िल्टर भी अप्लाई कर दिया जो कि बिटवीन के फैक्टर के ऊपर था। अब हमने इसको क्लियर किया। इसी तरह हम डेट में देख लेते हैं कि डेट में हम मज़ीद कस्टम फ़िल्टर क्या अप्लाई कर सकते हैं। हम जाते हैं डेट फ़िल्टर्स में, तो ये देखें कि उसने ये हमें बताया कि बिफ़ोर, आफ्टर, बिटवीन। अब बिफ़ोर हमने कैसे लगाना है, मिसाल के तौर पे हम कहना चाह रहे हैं कि जी 1 सितंबर से पहले का हमें डाटा देखना है, तो हम यहाँ बिफ़ोर में जाएंगे और यहाँ ये हमारे पास डेट पिकर है। आसानी के लिए हम डेट पिकर्स में से सिलेक्ट कर लेंगे कि 1 सितंबर से पहले का, इज़ बिफ़ोर का मतलब पहले का। अब हमने ओके किया तो ये इसने हमें फ़िल्टर कर दिया। मेरा ख्याल है मेरे पास जो डाटा है उसमें वो सारे ही 1 सितंबर से पहले के हैं, तो हम इसको मज़ीद थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रिफ़ाइन कर लेते हैं। डेट फ़िल्टर, बिफ़ोर
और मैं इसको कहता हूँ कि 1 अप्रैल से पहले का दिखाओ। ओके, तो ये देखें अब ये इसने फ़िल्टर कर दिया कि 1 अप्रैल से पहले के आपके जो ऑर्डर्स हैं वो ये हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर मज़ीद जाएं तो ये आफ्टर का है। आफ्टर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको कहते हैं कि मुझे 31 मार्च के बाद का डाटा दिखाओ। आपने ओके किया, आपका मार्च का डाटा शीट में ही है लेकिन हिडन है और ये फ़िल्टर डाटा जो है आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से मज़ीद जो इसके बिल्टन फंक्शन है उसके अंदर यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, लास्ट वीक है। लास्ट वीक पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे डाटे के अंदर कोई भी ऐसा डाटा नहीं था जो कि लास्ट वीक का हो, तो लिहाजा उसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया। इसी तरीके से अगर हम डेट फ़िल्टर में जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर में भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। हमारे पास जो डाटे की आखिरी डेट है वो मई है। मज़ीद हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें ऑल डेट्स इन दी पीरियड, Q1, Q2, Q3, Q4। हम उसको कहते हैं Q2 में जो डाटा है वो दिखाओ। तो ये देखें Q2 का जो डाटा है वो हमारे सामने आ गया है। इसी तरीके से ऑल डेट्स इन दी पीरियड में आप कहते हैं कि मई का डाटा दिखाओ, तो उसने ये मई का डाटा दे दिया है। तो ये आपके पास यहाँ पर बहुत से फंक्शन हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये डाटा सॉर्टिंग और फ़िल्टर ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट फ़ीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो कि आपको रिपोर्टिंग के लिए बड़ी हेल्प करता है। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।